मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना फिलहाल तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार इसलिए क्योंकि पहले तो भर्ती नहीं निकलती, जैसे तैसे निकल भी गई तो कोई ना कोई विवाद होता है और मामला सीधे पहुंच जाता है अदालत। एक ऐसी ही भर्ती का मामला हाईकोर्ट के रास्ते होकर कुछ अच्छे परिणामों को लेकर आया है। दरअसल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई एएनएम भर्ती के 1000 से ज्यादा पदों पर ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद हजारों उम्मीदवारों ने राहत भरी सांस ली है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इन दिनों रोजगार और सरकारी भर्तियों की बड़ी चर्चा है। दावे किए जाते हैं कि प्रदेश सरकार अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही 50,000 से ज्यादा भर्तियां लेकर के आएगी, लेकिन उन भर्तियों की बात कोई नहीं करता जो या तो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं या फिर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ऐसी ही एक भर्ती है स्वास्थ्य विभाग की कुल 1233 पदों पर निकाली गई एएनएम की, जो हाईकोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट ने देर सवेर ही सही उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाकर इन बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि 1099 पदों पर जो एएनएम की भर्तियां रोकी गई हैं, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाएं। अब ये मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2023 में कुल 1233 पदों पर एएनएम की भर्तियां निकाली गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर मामला हाईकोर्ट में लंबित था। दरअसल इन उम्मीदवारों को विभाग ने 3 शर्तें पूरी न करने के चलते ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया। अब वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं वो भी जान लेते हैं। पहली शर्त, 12वीं परीक्षा जीव विज्ञान यानी बायो, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से पास होना जरूरी है। दूसरी शर्त, एएनएम की ट्रेनिंग किसी सरकारी अस्पताल से ही होनी चाहिए। तीसरी शर्त, कम से कम 2 साल का अनुभव उम्मीदवार के पास होना चाहिए। इन्हीं 3 शर्तों के चलते 292 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया, जिसके बाद इन लोगों ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2019 से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और परीक्षा के लिए जरूरी योग्यता रखते थे। इंदौर हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को यह आदेश दिया कि कुल 1233 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जो घोषित किया गया है, उसमें पुराने नियम के तहत उम्मीदवार को योग्य माना जाए और उसे नियुक्ति दी जाए। दरअसल जो 3 शर्तें हमने आपको बताई, ये तीनों शर्तें 2019 में ही जोड़ी गई थी। इसके पहले ये शर्तें नहीं थी। माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय ने आज हमारा सभी का पक्ष सुना और उसे माननीय न्यायालय ने जो इंदौर में पूर्व में भी डिसीजन कर चुके थे, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, वहाँ का डिसीजन मानते हुए ये डिसीजन इनको भी फॉलो करना पड़ा है। उसमें जो हमारे जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर हैं, वो भी उपस्थित हुई थी। उन उपस्थित बोला गया कि आप 8 तारीख को इनको सबको नियुक्ति देना है और 8 तारीख की 9:30 बजे सबको उपस्थित होने के लिए भी निर्देश दिया कि सभी एएनएम 9:30 बजे उपस्थित हों। यदि आप 8 तारीख को नियुक्ति आदेश नहीं देते हैं तो आप अवमानना के पात्र होंगे, आपको दंडित किया जाएगा। अब हाईकोर्ट के आदेश को प्रदेश के सरकारी विभाग कितना सीरियस लेते हैं, इसका अंदेशा इसी बात से लगा लीजिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग 4 महीने में सिर्फ 134 नियुक्तियां ही कर पाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर को कोर्ट में पेश होकर ये बताने को कहा कि क्यों न आप पर अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। इसके बाद कमिश्नर ने कोर्ट में कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करेंगे, लेकिन मामला वहीं का वहीं अटका रहा और थक-हार कर अभ्यर्थियों को जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच का रुख करना पड़ा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर बाकी बचे हुए 1099 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे जुड़े अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अब शासन को और वक्त नहीं दिया जाएगा, यानी अब 8 नवंबर से अभ्यर्थियों को जिले के सीएमएचओ के सामने अपने डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, जिससे उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सके। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी और इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कमिश्नर को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.thesutra.in।
www.dasudr.com।